नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जो परेशान है स्किन की तकलीफ को लेकर के कि हमारी स्किन में तरह तरह के रोग लग रहे हैं। स्किन के रोग, कभी कभी चमड़ी बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाती है, कभी कभी स्किन के ऊपर ब्लैक और व्हाइट डॉट्स हो जाते हैं, कभी स्किन के ऊपर अल्सर शुरू हो जाते हैं होना, स्किन पर बहुत सारी खुजली आने लग जाती है, स्किन कभी कभी फटने लग जाती है। ये जो ढेरों स्किन को लेकर के जो समस्याएं होती हैं, ये आपके बुद्ध से जुड़ी हुई होती हैं। और बुद्ध यदि आपके कमजोर हैं तो आपको स्किन की तकलीफ हमेशा रहेगी। स्किन की तकलीफ रहेगी, प्लस आपके पास सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं होगी। आप देखना, मैं हमेशा बुद्ध के जो भी उपाय बताती हूँ उसमें हमेशा बताती हूँ कि यदि आप बुद्ध से जुड़े हुए इस उपाय को करते हो तो आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैंने दोस्तों कितने लोगों की लाइफ देखी, ऐसे नहीं कि ये लोग गरीब हैं, गरीबी की वजह से उनकी लाइफ ऐसी है। उनके पास पैसे तो हैं, पर उनकी जिंदगी में कहीं खुशी नाम की चीज नहीं है। औरत है, वो अपनी दिशा में भाग रही है। जो उस घर का मुखिया है, उसका अपना कहीं कोई प्लेस नहीं है, एक गुमनामी सी जिंदगी जी रहा है। बच्चे हैं, वो भी अपनी दुनिया में मस्त हैं। परिवार के अंदर जो प्रेम होना चाहिए, जो संप होना चाहिए, परिवार में जिस व्यक्ति का जो प्लेस है उस व्यक्ति के प्लेस पर वो बैठा हुआ हो, ऐसा नहीं है। बच्चे बच्चे की जगह नहीं है, बूढ़े बूढ़े की जगह नहीं है। सब जैसे तितर बितर, ठीक है, लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनके घर में घर वाली प्रतिभा नहीं है। कभी भी उनके घर की तरफ आप देखेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि घर, ऐसा लगेगा जो कि कोई प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जी रहे हैं। और वहां पर आप देखना दोस्तों, स्किन के भी रोग बहुत ज्यादा होते हैं। घर के अंदर कोई नॉवेल्टी नहीं होगी, खुशियां नहीं होगी। उन्हें मन ही मन वो चाहे कोई भी विचार रखते हो, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल टुटपुंजिया ही दिखाई देते हैं। मैंने खुद एक व्यक्ति को दोस्तों देखा, उसके पास बहुत पैसे थे। जब मैं बहुत छोटी थी, उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन वो व्यक्ति कहीं झाड़ू बेचता था, कहीं छोटे मोटे ऐसे काम करता था जो व्यक्ति की पर्सनालिटी को सूट नहीं करते हैं। मतलब उससे कोई आवश्यकता नहीं थी, काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति को जरूरत नहीं थी उन तमाम कामों की, लेकिन उसकी बुद्धि, उसके अंदर का लोभ, कंजूसीपना। अब कुछ समय, शायद 2 साल पहले सुना कि वो व्यक्ति कायदेसर पागल हो चुका है। तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बुद्ध से जुड़ी हुई है। आप दिमाग से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए एज ए पर्सन, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरे घर के इंसान को कहाँ, क्या, कौन सा काम किस तरीके से करना चाहिए। सब कुछ जैसे बिखरा हुआ होता है, लाइफ उनकी डिसऑर्डर होती है। जैसे वो उन घर की औरतें भी आप देखना दोस्तों, जैसे कोई भटकती आत्मा हो। क्या चाहिए उन्हें, किस चीज के लिए भटक रही है, शायद उन्हें भी पता नहीं होता है, बस भटक रही है। घर के अंदर संतोष नहीं है, कुछ भी ऐसा महसूस होता है। नोटिस करके देखना, क्या आपकी मम्मी, आपकी मदर आपसे दुखी रही है कभी? कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों, मैंने खुद ये देखा हुआ है कि कुछ औरतें अपनी सास की सेवा नहीं करती हैं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए सास के उम्र की यदि कहीं कोई लेडीज मिली, वहां जाएंगी, उनके पैर छूना, उनको कोई चीज गिफ्ट में देना, और उसके बाद में 10 जगह खड़े होकर के बोलना कि हाँ मैंने इस लेडीज को ऐसा ऐसा दिया। यह पुण्य नहीं है, पाप है। आप देखना, आपके घर की लड़की आपसे खुश है? नहीं होगी। आपकी बहन आपसे खुश है? नहीं होगी। आपकी बुआ आपसे खुश है? नहीं होगी। कुछ ऐसे रिलेशन दोस्तों जहां आपको अपनी बेटी के लिए वो करना चाहिए। आप देखना, आप यदि अपनी बेटी को जो चीजें देनी चाहिए नहीं देते हैं,
लेकिन आपकी बेटी के बदले में बाहर की या समाज की 5 कन्याओं को बुलाते हैं और उन्हें भरपूर चीजें देते हैं। 5 कन्याएं खुश होकर जाती हैं, लेकिन आपकी खुद की बेटी, आपका अपना खून दुखी है, वो पुण्य आपको कभी नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा पाप है। यदि आप चाहते हैं आपके बुद्ध मजबूत बने, आपके घर में रौनक आए, खुशियां आए, तो सबसे पहले अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी माँ, ये जो रिलेशन की पूरी श्रृंखला है, इन्हें खुश रखें, दिल से खुश रखें, दिल से उनका आदर करें और उनकी अहमियत को पहचानें। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान आपके पीछे पीछे घूमेगा। जिन चीजों के लिए आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, भटक रहे हैं, वो चीजें सामने चलकर आपके पास आने लग जाएंगी। रिलेशनों का दोस्तों हमेशा सम्मान करें। रिलेशनों का सम्मान करेंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। और आपके बुद्ध जबरदस्त मजबूत होते हैं जब आपके घर से आपकी बुआ, आपकी बहन, आपकी बेटी खुश होकर के निकलती है। जब आप उसको संपूर्ण रूप से वो जगह देते हैं जो जगह उसकी है, उससे या तो आप वो जगह नहीं दे रहे हैं, या आप किसी और को वो जगह दे रहे हैं, या फिर आप उसको कारण बिना दुखी कर रहे हैं, या आपको वो सारी चीजें जो उसका हक है उसको आपने कहीं न कहीं मार दिया है। कहीं न कहीं आपने अपनी बेटी का हिस्सा मार दिया, कहीं न कहीं आपने अपनी बुआ का हिस्सा मार दिया, अपनी बहन का हिस्सा मार दिया। कहीं न कहीं उनकी कोई चीजें या तो आपके पास हैं जो आपको तबाह कर रही हैं। नोटिस करके देखना क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। कितनी जगह पर इंसान पैसा देख करके लोभवश बेईमान हो जाता है। बहन बेटियों की चीजों को यदि आप जब्त कर लेंगे, बेईमानी से अपने पास रख लेंगे, बहन बेटी के साथ जो दगा करता है, धोखा करता है, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा, ना कभी खुश रहेगा। बाहर से कितनी बार आपको दिखेगा कि हाँ इसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी अंदरूनी जिंदगी बिल्कुल बेनूर होगी। छोटा सा उपाय दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुधवार के दिन कोशिश करें अपनी बेटी को गिफ्ट दे, बहन को गिफ्ट दे, बुआ को गिफ्ट दे, अपने घर में बुलाएं और कोशिश करें कि वो अपने हाथ से, या आप मांग करके भी ले सकते हैं, आपको चावल लेने हैं और ₹1.25 लेना है। ₹1.25 ले सकते हैं, ₹11.25, ₹21, ₹101। आप पैसे लें और चावल ले लें। चावल आपको 1.25 मुट्ठी ही लेने हैं। आप अपने दोनों हाथों से उन चीजों को ले लें, ले करके पैर छुएं। जो भी आपकी बेटी हो, बहन हो, बुआ हो, उसके पैर छुएं। छू करके कुछ ऐसा करें कि उन्हें खुशी मिले। और उसके बाद में उन पैसों को और उन चावल को अपने ऊपर से 5 बार उबारें। कितनी बार? 5 बार। न 7 बार, न 9 बार, सिर्फ 5 बार आपको अपने ऊपर से उन चावलों को उबारना है पैसों के साथ। उसके बाद में जो पैसे हैं, उन पैसों को आप अलग रख दें और चावल को आप दूध में डाल दें। क्या करें? चावलों को आप दूध में डालें। दूध में डाल देने के बाद उन चावलों को आप लेकर के जाएं, जहां बहता हुआ पानी हो वहां पर आप उसको बहा दें। जो पैसे हैं वो पैसों को भी आप किसी गरीब को दान में दें। जिसको आप दान में दे रहे हैं वो भी कन्या ही होनी चाहिए। किसी पुरुष को आपको नहीं देना है या किसी लड़के को नहीं देना है, कन्या को ही आपको वो पैसे दान में देने हैं। और बार बार आप इस गलती को रिपीट ना करें। काफी लोगों की जिंदगियों को दोस्तों मैंने देखा कि काफी बार मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि हमारी सास ऐसी है, हमारी ननद ऐसी है। बहुत दुख की बात है। जो भी महिलाएं हैं, आप जिस घर में आई हैं, उस घर की जो जड़ है, जो वर्षों से उस घर में है, आप उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाप तो आपको लगेगा ही। जो लोग भी स्किन की कोई भी तकलीफ को लेकर के परेशान है, पैसों को लेकर के परेशान है, पैसे आपके पास आते नहीं है, नौकरी धंधा चल नहीं रहा है, आते हैं तो टिकते नहीं, आपका कहीं मान सम्मान नहीं है, जिंदगी में कोई रौनक नहीं है, कोई खुशी आपको नहीं मिल रही है,
बुधवार के दिन इस क्रिया को करके देख लें। ठीक है दोस्तों, कोशिश करें कि आप 5 बुधवार इस क्रिया को करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। नहीं कर पाते हैं तो एक बार ही करें, लेकिन करें जरूर। जय श्री कृष्ण।